सब लोगन के जोहार। आज हम खोरठा लोग कथा सुनावेला हियो। बहुत मजा आए तो बस एक बार मजे से सुनिया। जैसे हमरा दादा दादी सुनावेल करोल थी उस तरह हम सुनेबो एकदम मजे से। ठीक है। कहने का मतलब पहले जैसे हमरी के दादा दादी ना घरवा में कथा सुनावल थी, ओ भूत ऊत वाला कथा, तो उसी तरह से हम अभी सुनेबो एक कथा। और बहुत बढ़िया कथा है, बस एक बार मजे से सुनिए सब। ठीक है। और इंटरेस्टेड टाइप का सुनेबो, मजा भी है तो। और एक बार में सीधे खोपड़ी में डाउनलोड। और अगर खोपड़ी में डाउनलोड ना हो तो ना, तो खोपड़िया में आग लगा लिया क्या, खोपड़िया में आग लगा लिया। ठीक है। तो हम चालू करो हियो। मतलब एक बढ़िया कथा हो, मतलब दियल हो यहाँ पर लोक कथा, बहुत बढ़िया लगता सुने में। ओकर नाम हो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, बड़ा मजा का कहानी हो। मतलब दिनेश कुमार दिनमणि लिखे हैं एकरा। ठीक है। दिनेश कुमार दिनमणि, नमो दिनमणि है। ठीक है। पता नहीं कैसे नमो रखता है सब, लेकिन कोई बात नहीं है, सुना सब। दिनेश कुमार दिनमणि का ये लिखल हो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। ठीक है। तो बूढ़ा और बूढ़ी और सात पीठा को बड़ी मजे से कहानी हम सुनाओ यो। देखा एकर में ना दो गो मुख्य पात्र हो थू। दो गो मुख्य पात्र कौन कौन हो? देखा एगो बूढ़ा हो और एक बुढ़िया, दो ये गो एकर में मुख्य पात्र हथुन। ठीक है। लिखियो का मतलब लिखते चला अगर लिखबा तो। ठीक है। एक बूढ़ा मुख्य पात्र हो और बुढ़िया मतलब वो दूसरा मुख्य पात्र हो। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट वही हो तो, लेकिन मतलब क्या करबा। ठीक है। तो बूढ़ा एक मेन आदमी होता है और बुढ़िया होकर एक होती है। ओकर कोई बाल बच्चा ना हो, मतलब एक छोटे सा गांव में एक घर बना के रहो तो दोनों। ठीक है। और कमाए उमाए ले दिन भर जाके मजदूरी उजदूरी करके ला करके कोनो तरह खा पी के फिर सुतो उठने से, यही ऊपर में कहानी में हो। ये दोनों जो है गांव के बगल उगल में कहीं आसपास में कमाता है सब, और ये बेचारा लोग आकर सूतता है खा पी करके। लेकिन ये दोनों के एक दिन मन करो पीठा खाने का। ठीक है। गाँव में पीठा का बड़ी चलन है। ठीक है। जाके पूछिया गाँव में बड़ी चलन है। वैसे खोरठावा तो सब गाँव ला पड़ता है, तो गाँव ला पड़ता है तो पता है। ठीक है। तो ये दोनों को एक बार पीठा खाए के मन करे हो। ठीक है। अब ये दोनों जो है वो पीठा जो है वो बनावे ले माल मटेरियल जुगाड़ करो थुन। और जब माल मटेरियल ये दोनों जुगाड़ करो थुन तो ओकर बाद पीठा बनाता है। तो पीठा बनो हो सात। अब देखा पीठा जो है वो सात बनते हैं, तो बटते कैसे, एकर में बड़ी लफड़ा। अब बहुरिया कह दो तो कि ना हम तो खेबो ज़्यादा, या तो बराबर खेबो तो एक बिठवा बीचवा में काटो पड़तो। ठीक है। तो लफड़ा है। तो सात पीठा इसमें बनता है, मतलब कि माल मटेरियल इतने होता है कि ओकर में साते गो पीठा बनो है। ठीक है। तो सात गो पीठा बनो है, तो लफड़ा यहाँ ये हो जाए कि सात गो बटतो कैसे, मतलब कि बुढ़वा कितना खेतो बुढ़िया कितना खेतो, ये लफड़ा हो गलो यहाँ। तो बुढ़वा कहे है यहाँ पे कि हम तो चार गो खेतो, तू तीन गो खेतो। तो बुढ़िया कर ले है उधर से कि ना हम चार गो खेतो, हम बड़ी बने लियो, चूल्हा वाटी वाटी हम कर लियो, तो हम ज़्यादा बने लियो, चार गो हम खेतो। तो बुढ़िया कहे कि चार गो हम खेतो तू तीन गो खेतो। अब बुढ़वा कहे कि ना हम चार गो खेतो, हम ज़्यादा कमाइयो, हम ज़्यादा जाइयो, तो हम चार गो खेतो तू तीन गो खेतो। तो लफड़ा हो गया यहाँ कि चार गो कौन खाएगा और तीन गो कौन खाएगा। बुढ़ियो भी अपना जगह पर हट कर दिस कि ना हम चार गो खेतो, हम सबसे ज़्यादा मेहनत कर लियो, पिस लियो, सब पकेले हियो, एकरम सब कुछ कर लियो, हम चार गो खेतो न तो मुड़िया में आग लगा देबू तोरा। ठीक है। तो यहाँ पर लफड़ा हो गया। बुढ़वा कहे कि हम चार गो खेतो, दिन भर ज़्यादा हम कमाइयो तो ना कमाही। ठीक है। कुछ भी इस तरह से लड़ाई आपस में नोक झोंक हुआ एक में कि सात गो आखिर में सात गो में चार गो कौन खाएगा और तीन गो कौन खाएगा, लफड़ा हो गया। तो एकर में एगो शर्त लगाई दोनों में। दोनों कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, वही चार गो खेतो जब कुछ ना बोलतो एकदम चुप रहतो मटिएले रहतो वो चार गो खेतो, और जे पटर पटर बोलतो वो तीन गो खेतो। तो ये बात बुढ़वा कहा एकदम बिल्कुल सही। अब बुढ़वा को लगा कि बुढ़िया पटपटाएगी, काहे कि बुढ़िया महिला लोग का आदतें है पटपटाने का। तो ओकरा लगा कि बुढ़िया पटपटे तो हम चार गो खेतो बुढ़िया तीन गो खेतो, सतवा हार जो तो बुढ़िया। तब ये जो शर्त लगा कि जे पहले बोलेगा वो तीन गो खेतो और जो बाद में बोलेगा वो चार गो खेतो। तो ये दोनों जो है पीठा को चूल्हे तर रख दिया और उसके बाद अपन अपन अलगे अलगे खाटी में सुत लो। मतलब बुढ़वा अलग और बुढ़िया अलग, अपन अपन खाटी में सब सोला, मतलब दोनों अलग अलग सुआ।
मतलब हुड़का पुड़का लगा के, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब कमाड़ी दरवाज़ा सब लगा उगा के सुत गया। अब ये सब अब सोचा कि सवेरे उठे कैसे। अगर यहाँ पर भोरवे भोरवे में या तो उसको क्या बोलते हैं भिनसरवे अगर उठे तो जे उठे तो बड़बड़ाए, अगर जे उठे अगर उठ गया तो बड़बड़ाएगा वो, तो कोईयो ना उठे, बूढ़ियों भी मटिएले रहे, बूढ़वो भी मटिएले रहे। अब यहाँ पे लफड़ा हो गया कि दोनों जब उठा नहीं तो सवेरे लोग देखा कि बुढ़वा तो नहीं उठा, बूढ़ियो नहीं उठा, का होलो यार, एकरा तो कुछ हो न गई सब बूढ़ा बूढ़ी को। तब पूरा गांव वाला लोग जा कर के मतलब कमाड़ी मारी पूरा पीटा। तो बुढ़वा अब बुढ़िया में कोई न उठे, काहे शर्त लगल है कि जे पहले बड़बड़ी तो ऊ खेतो 3 गो, और जे कुछ ना बोलतो बाद में बोलतो 4 गो खेतो। पीठा खाने के चक्कर में ससुरन सुतले रह गया, कुछ नहीं बोला, दोनों है एकदम मटिएले रहे। अब कमाड़ी मारी पूटे पूरे गाँव वाले में पीटे कि का होलो बुढ़वा के, का बोलो बुढ़िया के, कुछ होना आवाज़ दे दोनों, मतलब दोनों सुतल रहे। तो फिर उसके बाद लोग दरवाजे तोड़ दिया, कमरिए तोड़ दिया बुढ़वा वाला घरवा के। अब घरवा में जब घुसा तब बुढ़वा का पूरा झिझकोरा, पूरा एकदम पूरा उठा पटक किया, लेकिन कुछ बुढ़वा आवाज़ न करे, मटिया के सुतल रहे। अब बुढ़ियों के भी हिलाया डोलाया, बुढ़ियों का है, बुढ़ियों बड़ी चालाक थी, वो कुछ न बोले, ठीक है। तो दोनों मटियाले रह गया। आगे जाकर देखता है गाँव वाले घरवा में, तो देखता है कि पीठा बना हुआ है और चूल्हा पर रखल है। तो गाँव वाले माथा पीटे लगा कि ओ बाप रे बाप, मतलब कि पीठा बनैले बूढ़ा अब बूढ़ी मिल के और दोनों नाय खेल के और भगवान ओकरी के बुला लेल थी। बाप रे बाप, कितना भगवान एकदम निर्दयी हथिन, मतलब कि कम से कम पिठवा खाई देते ली सब दोनों के। लेकिन हुआ का कि पिठवा जो है वो खाया नहीं था, इसलिए क्योंकि शर्त लगल था। यहाँ पर टेंशन था 4 गो कौन खेतो और 3 गो कौन खेतो, तो शर्त लगल था कि जो पहले बोलतो 3 गो खेतो और जो बाद में बोलतो 4 गो खेतो। तो वही ले नहीं बोल रहा था वो दोनों। अब गाँव वाले के लगा कि पिठवा बनावो दल थी भगवान और बूढ़ा बूढ़ी के उठा लेल थी, तब तो दिक्कत हो गया यहाँ पे। अब बूढ़ा बूढ़ी जो है एकदम कुछ ना बोले। तब गांव वाले को लगा कि 12 बजे तक नहीं उठाई सब, तब लगा कि नहीं बुढ़वा बुढ़िया टपक गल थू, भगवान बुला लेल थी अपन पास, बड़ी दिन बेचारा मेहनत उहनत करल थी, अब ऊपरे बुला लेल थी भगवान सब के। तो जब ऐसा गाँव वाले को लगा तब गाँव वाले ने चंदा उंदा किया कि ठीक है, जब बुढ़वा बुढ़िया उठिए ना रही थी तो ये तो लगभग भगवान के उठा लेती, तो ऐसा करा कि सब मिल के चंदा करा, ठीक है, सब मिल करके चंदा करा। और चंदा करे के बाद बुढ़वा बुढ़िया के भगवान जो बुला लेती तो ओकरा जगह तक शमशान घाट तक पहुँचा दा, ठीक है। तो ये सब चंदा उंदा करके कफन उफन ला के और लिपट उपट के चला ले करके, राम नाम सत्य है वाला करके और चला। और ओकरा बाद जब शमशान घाट में ले गया तखनियों तक ना उठाई बुढ़वा बुढ़िया। सोचिए सोचिए, 7 गो पीठा खाने के चक्कर में 7 गो पीठा में 4 गो कौन खाएगा और 3 गो खाएगा कौन, एकर शर्त में बोलना नहीं था, एकर चलते कोई बोला तक नहीं। बूढ़ा बूढ़ी शमशान घाट तक चल गया। शमशान घाट में लकड़ी झूरी सब जो है व्यवस्था कियल गया। और व्यवस्था करे के बाद जब एकरी दोनों के एके में लाद दिया गया, ये तो शुरुए में लाद दिया गया था, एकरी के जब लेते गया तो दोनों के एके में डाल के लेते गया था। शमशानवा घटवा तक लेते जाने के लिए एके में उठाया था दोनों, तखनियों तक नहीं उठा कि दोनों के एक में उठाया तब उठना चाहिए, नहीं उठाया। शमशान घाट तक ले गया। अब जब वहाँ पर पूरा लकड़ी झूरी जमा करके आग लगा दिया, मतलब जब पार्थिव शरीर को रखा, मतलब बॉडी को रखा, मरा हुआ जीव को रखा ऊपर, ये सब सोच करके कि मर गया तो जला ही देते हैं, तो जलाने के लिए रखा। जब आग लगाया उसमें जलाने के लिए तब बूढ़ा और बूढ़ी उठ गया उस पर, क्या कि झोलाया ना, तो बुढ़वा बोला अरे बाप रे बाप, माए रे माई, सब आगिया लगोने ना आग लगा दलती तो जलिए जते, मतलब कुल मिला के आग लगा दिया था। तो जले लगा तो जलेगा तो भाई तो तकलीफ तो होबे करेगा ना, तो बुढ़वा को तकलीफ हुआ सबसे पहले लगता है। तो बुढ़वा चिले लो ऊपर से कि ओ बुढ़िया साली, तू ही 4 गो खइयो, हमरा न 3 गो दियो, ठीक है, तू ही 4 गो खो, गाली भी दिया तक, साली तू ही 4 गो खइयो, हमरा 3 गो खेबो। ये आज्ञा लगा दे तो गंवा वाले पूरा झोला जेती होली, तो सब कुछ झोला जेतोल तो पूरी तरीका से। अब ओकर बाद बुढ़िया कहे ना तो तू ही 4 गो खेतो, अगला गौनाते हैं
तो कनिए तू अगर 3 गो खेती हम 4 गो खेती है तो ई न दशा थोड़ी होता है कि स्मशान घाट में सब ले गलती जला देता तू लभी तो तो कुल मिला के बुढ़िया बोले कि तू 4 गो खा ले तू 4 गो, हमें 3 गो खेबो। अब बुढ़वा कहे 4 गो तू ही खो, हम तो 3 गो खेबो। ठीक है, बड़ी तो चक्कर में हम स्मशान घाट तक पहुँच गलियो। ठीक है, तो ये सब लड़े लगा। बुढ़वा कहे बुढ़िया को कि तू 4 गो खेतो द हम 3 गो खेबो, तो चक्कर में हम झुला गलियो यहाँ। बुढ़िया बोले कि तू 4 गो खेतो हम 3 गो खेबो, तो चक्कर में हमरा यहाँ गाँव वाले झोल दलती तो पूरा दोनों में भिड़ंत हो गया। तो कहानी में ट्विस्ट जो है ना यहाँ पर आता है। मज़ा की बात तो यहाँ है कि ये सब को जो जलाने के लिए गया था वो 7 गो था, तो जो जलावेल गए थी गवा से वो 7 गल थी। और वो जब 7 गो थी तो ओकरी के लगलो करी ये बुढ़वा ना बुढ़िया वो कहले ओकरा कि 4 गो खेतो हम 3 गो खेतो, तो इहो कर लो 7 गो, वो कर लो कि ना तू 4 गो खेतो हम 3 गो खेतो, तब इहो कर है 7 गो। एकर मतलब यहाँ पर बात हो कि ये हमरी जो 7 गो जलावे ला लियो ने एकरे खाए के बात करे थे तू, दोनों ये भूत बन गल थून। ये सब दोनों भूत बन गल थू, जलल थून तो भूत बन गल थून, ये रतिये में लगो भूत बन गल थून। और यही कह रहा थून कि 7 में 4 गो हम तू ही खो हम 3 गो खेबो, तो वो कह रहा ना तू ही 4 गो खो हम 3 खेबो। ई गाँव वाले को समझ आ गया, गाँव वाले को समझ में आ गया। अब सोचिए स्मशान घाट में आप जलवेल गए केकरो और उठ करके कहे कि जितना जलावेल आयल हथुन एकरी के देवाला आज बना लेबो यो, गिना तो के गो हथुन, तब कोई टिकेगा? सब भाग जाएगा, तो लकड़ी झुरी सब फेंक करके भाग जाएगा, बोलेगा ससुरा जलावेला आए थे आगिया लगा दिया हमरे खा के प्लान में ले। तो ये हो जाता है। किसी का भी बात है जिसको स्मशान घाट में आप अर्थी पर सुला दिए हैं, आग लगा दिए हैं, वो आप बोलने लगे तो आपका अंदर से कैसे लगेगा? अब गलती से कहीं अकेले छोड़ दिया तो कहने ना फिट हो जाएगा, बस पता चलेगा वो चल गलो धरती से ओकरा दूसर पे पहुँचावे लो अपने चल गलो। तो यहाँ यही हुआ, उस 7 को लगा कि दोनों अर्थी से उठ के बोल रहा है कि तू ही 4 गो खा जो अगलो गमनाते हैं, हमरा ओकर चक्कर में झुला देले, तो ये कहले ना कि तू ही 4 गो खा ले हम 3 गो खेबो। तो एकर में सबको लग गया कि 7 गो हम लोग खैर ये सब बांट के खाए के बारे में बात करे थथुन। निकल ले यहाँ बेटा न तो पता चल तो झोंके ले एकरिन का अकरे में झोंक दतुन हमरिन के। ठीक है, तो पता चला कि उकरिन जो भागला दो मतलब 7 एकदम अपन जाके जने तने घुस गला अपन घर में जान उन बचा के। ठीक है, और जब जान बचा के घुस गला तब बूढ़ा बूढ़ी वहाँ से झोलायल उलायल एकदम कि आगिया लगा दिले, सब गवा वाले इधर झोंक दिला इधर उधर झोल दिला करते करते और बतियते आ रहा था। तू 4 गो खेतो हम 4-5 मतलब हम खेबो 3 गो, तू 4 गो खेतो, तो चक्कर में हम झोला गलियो और ओकर चक्कर में झोला गलियो ऐसे। तो ये जो लड़ाई था ना वो सबको वहाँ नहीं समझ में आया था कि ये पीठा के बारे में बतिया रहा है सब, जो पिठवा 7 गो बनेले था ओकर बारे में बतिया रहा है। इस सबको नहीं पता था ये चीज़, इस सबको लगा ना कि हमरिन के खाए के बात करे रहो जरा स्मशान घाट में पहुँचावेल गलती ओकरिन के, तो इसीलिए सब भागा। बाद में जब ये दोनों गौवा पहुँचल अपन घरवा तब वहाँ पर पता चल कि नहीं तो ये तो पिठवा खाए के बात कर लेती, तो कि ले तो तथुन मुँह आते हैं तोरे चक्कर में हम झोला उला गए सब गाँव वाले झोंक देता अभी स्मशानवा में, तो तोर चक्कर में हम मर जाते हो, ले तू ही खा तू बा सब तू बा 4 गो हम 3 गो खाए। ठीक है, तो पता चला बुढ़वा इसी तरह बोले, तब गाँव वाले को पता चला कि पीठा का लड़ाई था, ये पीठा 7 गो बन गया था। अब 7 पिठवा में कौन पिठवा कौन खाएगा यही सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक को लग रहा था कि नहीं ज़्यादा हम खेबो 4 गो हम खेबो तू 3 गो खेतो, एक करा था कितना है 3 गो तू खेतो हम 4 गो खेबो। तो इस तरह का लड़ाई नहीं गाँव वालों को समझ में आया था, और इत्तेफाक से वहाँ जलवेल भी गया था 7 गो, और कहानियाँ 7 पीठा की कहानी भी था, 7 गो पीठा की बात था। तो इस तरह से दुविधा में लास्ट में स्थिति जो बना वो थोड़ा रोचक बनाता है इस कहानी को, कि जो गांव वाला को लगता है कि हम लोग को खाने का बात कर रहा है बुढ़वा बुढ़िया भूत बन गलो, और गांव में ऐसा स्थिति बनता भी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रोचक कहानी था। इतने कहानी था, बाद में गांव वाले को पता चल जाता है कि ये पीठा की कहानी था, 7 पीठा की कहानी था। ठीक है, तो दिनेश कुमार दिनमनी का एक अच्छा ये कहानी है। इस तरह का कहानी दादी उदी बचपन में गांव में घर में सुनाया करती थी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टेड है, आप एक बार अगर अच्छे से सुन लीजिएगा ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सारांश में खाली यही दिमाग में रखिएगा, बूढ़ा बूढ़ी का कहानी है, इसमें 7 पीठा ही सब बनाता है,
और 7 पीठा में खाने की लड़ाई होता है कि कौन ज़्यादा खाएगा और कौन कम खाएगा, क्योंकि 7 में बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा। तो ये 7 बराबर बाट में नहीं बटेगा, तो एक को 4 खाना था, एक 3 खाना था। तो इसीलिए ये सब शर्त लगाता कि मुंह बंद रखेंगे, तो जो ज़्यादा देर तक बंद रखेगा वो ज़्यादा खाएगा, और जो पहले बड़बड़ाएगा, जो पहले भटभटेतो वो कम खेतो। तो वो ये शर्त को लेकर ये सब श्मशान घाट तक चल गया, लेकिन बोला नहीं। जब झोलेल थी नहीं सब, जब झोलाया कि कुछ लगो कि फिर निचवा धरा दिलथुन जब पता चला कि आग लगा दिया है, तब बड़बड़ाया कि नहीं ले तुम्ही को 4 गो आ हमें खेबो 3 गो। तो 3 गो बाद में खाने का, अब वहाँ 7 गो जाता है जो आज्ञा लगाने के लिए, उस सबको पता चलता है कि उस सबको लग जाता है कि सब भूत बन गए, तो आज्ञा उल्टा लगा देते हमरिन के, तो सब भागा अपन जान उन बचा के। ठीक है, तो ये कहानी था। बाद में गाँव को पता चला कि ये 7 पीठा की कहानी था। ठीक है, तो कैसा लगा कहानी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। अगर आप लोग को कहानी अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट करेंगे, तो हम इस तरह का कहानी एकदम इंटरेस्टेड वे में सुनाकर आपको पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग का थोड़ा फीडबैक हमको चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दिया सब। ठीक है, ओकर पर चढ़ करके नागपुरिया खोटैया गीत गाइए, मतलब वो ललका बटनमा जो होता है यूट्यूब वाला। ठीक है, एक बार करा, अगर सपोर्ट करा तो फिर तो गर्दा उड़ा देश का बोले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार सब लोगन का।